हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे आपको मेरा नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर वन, प्रीवियस जो एनालिसिस मैंने किया था, जो वीडियो बनाया था मैंने, उस एनालिसिस का आज कितना काम हुआ। नंबर टू में टुडेज ट्रेड, आज जो ट्रेड हुआ, मार्केट का बिहेवियर क्या था, जो ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा, और ट्रेड में किस रीजन के वजह से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। नंबर थ्री, फ्यूचर एनालिसिस करेंगे, मतलब कल के लिए एनालिसिस करेंगे आज। तो कल निफ्टी और रिलायंस क्या हो सकता है, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो यही तीनों चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। और आप मुझे फॉलो करते रहिए। 6 महीना मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। कोई नहीं, अगर आप लोग टाइम दोगे तो मैं जो लॉजिक का वीडियो ला रहा हूँ, जिस दिन ट्रेड किया उसके जो ट्रेड का पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, उसमें से आपको बहुत फायदा होगा और धीरे धीरे आप भी सीखते जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला पॉइंट को पहले शुरू करते हैं। आपको मैंने मेरा पिछला वीडियो में मैं क्लियरली बताया था कि जो निफ्टी है या फिर रिलायंस है, पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। मैंने पहले बोला था आपको कल कि अगर रिलायंस ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था, ठीक है, ये 1395 में क्लोजिंग दिया था। मैंने कल बोला था यहाँ से गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर रेड या तो ग्रीन कैंडल आ सकता है, नहीं तो रेड कैंडल भी आ सकता है। और अगर मिडिल में भी ओपन होता है तो यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल आ सकता है, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आ सकता है। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल आ सकता है और एक ग्रीन कैंडल आ सकता है। ये मेरा तरीका है एनालिसिस करने का। ठीक है, हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई पुराना व्यूज है तो वो तो एनालिसिस में वो तो शामिल है, तो उनको पता है। लेकिन अगर कोई नया है तो अभी भी समझ लीजिए, ये इस तरीका सा एनालिसिस होता है। अब सोचिए, आज का सेशन में क्या हुआ। आज का ट्रेडिंग डे में मार्केट में पूरी तरह से नेगेटिव ओपन हुआ, ठीक है। कल मैंने बताया था कि ये वाला जो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि ये वाला जो जगह है, ये इनडिसीजन जगह है, मतलब ना बायर का ना सेलर का, किसी का भी ये जगह नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। मूवमेंट कब आता है, जब अगर इसके ऊपर निकलेगा या तो इसके नीचे निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो पिछले वाला जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव था, तो इसलिए अगर यहाँ से मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ तो ये एक नेगेटिव साइन, पहली बात ये है। यहाँ से जाके एक ग्रीन कैंडल इसने क्लोज किया, ठीक है। ग्रीन कैंडल इसने क्लोज किया, एंड ग्रीन कैंडल होने के हिसाब से यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बनता है, ठीक है। तो मैंने मैंने भी आज पहला ट्रेड लिया था, 96 के आसपास मैंने लिया था। लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ी में, क्योंकि लेट में आया तो पहला कैंडल में चला गया था, तो मेरा ओपन करते हुए टाइम चला गया, तो हड़बड़ी में मैं ले लिया, तो इसलिए मेरा पहला जो एसएल है वो वेस्टेज चला गया। नहीं तो आज मेरा एक ही एसएल होता, क्योंकि मार्केट नीचे आ जाता और मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन पहली जो चीज बन गया, पहला जो एसएल मेरा हिट हो गया, तो इसी कैंडल में हो गया। तो इसी कैंडल भी दोबारा से पॉजिटिव बन गया, तो इसीलिए मुझे एंट्री लेना पड़ा। एंड उसके बाद ही जाके इसमें मेरा एसएल कट गया, तो मेरा दो ही एसएल हो गया दिन का, इसलिए मैंने आज ट्रेड क्लोज कर दिया। और क्लोज करते हुए मैंने आज ये बोला था कि अगर ये मेरा सेकंड एसएल अगर हिट होता है तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट फर्स्ट हाफ में कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट हाफ जो स्टॉक मार्केट है वो दो ही सेशन में चलता है। एक होता है 9 से 12, दूसरा होता है 9 से 12, 12:30 या 1 बजे तक, और उसके बाद का जो सेशन है 3 बजे तक, वो सेकंड सेशन है। तो फर्स्ट हाफ में मैंने बोला था क्लियरली कि ये कहीं नहीं जाने वाला है मार्केट। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ से जिस प्राइस में मैंने 96 में लिया था, तो यहाँ तक तो क्या नहीं था। 1:15 में 1:15 में मार्केट में गया, और ज्यादा दूर गया नहीं। क्यों? मैंने पिछले वीडियो में कल ही आपको बताया था कि अगर मार्केट को कहीं पे जाना होता है, दूर भागना होता है, तो उस दिन वो पहले से ही भागेगा। अगर पहले ये रुक गया, इसका मतलब ये कहीं नहीं जाने वाला। बस थोड़ा सा गया, अब इधर ही आसपास ही क्लोजिंग दिया है, कोई ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये हो गया कि हाँ, यहाँ पे मैंने किस लॉजिक के बदले में लिया था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो हुआ था, लेकिन मैंने एक चांस लिया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल भी बनाया था, ठीक है। और सेलिंग के लिए मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं पॉजिटिव स्ट्रेंथ में सेलिंग के लिए मैं सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा आज का सेशन। और पिछली बार जो एनालिसिस मैंने किया था उसके मैंने क्लियरली बोला था, आप चाहो
आप अगर चाहोगे तो जाके पिछले वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, मैंने क्या बोला था। क्लियरली मैंने बोला था ये जो एरिया है ये नेगेटिव मतलब किसी का भी नहीं है, तो इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद भी आज का जो सेशन मैंने खुद ट्रेड किया था उसमें भी मैंने क्लियरली बोला कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, अगर ये 1 बजे के बाद जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, छोड़ देते हैं। अब जाके हम कल के लिए सोचते हैं। कल ट्यूसडे है, मंगलवार, और निफ्टी का भी एक्सपायरी है, और रिलायंस तो वैसे भी रिलायंस का कोई एक्सपायरी नहीं है, वो तो मंथली होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिलायंस को, मैं आपको बताया मैं ट्रेड करता रहता हूँ, तो रिलायंस के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब देखिए रिलायंस में क्या हुआ है, अगर देखें तो 10:45 से ये स्लोली 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 मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी नहीं है। लेकिन जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव एरिया में क्लोजिंग हुआ है। कल के सेशन में भी यही हो सकता है, तीन चीज, या तो गैप अप, गैप डाउन, या फिर इधर ही कहीं पे ओपन होगा। अगर यहाँ पे ओपन होगा फिर दो चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे एक ग्रीन बनाएगा, यहाँ पे एक रेड बनाएगा, यहाँ पे एक ग्रीन बना सकता है, या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है, और यहाँ पर एक ग्रीन बना सकता है, और यहाँ पर एक रेड बना सकता है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, अगर गैप अप हुआ मार्केट और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और मैं भी पॉजिटिव एरिया में ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे डेली कैंडल की बात करते हैं, तो डेली कैंडल में प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। क्यों क्यों क्योंकि देखिए 3 दिन से मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब है आज, कल नहीं तो परसों, ये 1-2 दिन में एक रेड कैंडल बनाने वाला है। तो अभी देखिए पहले कैंडल का जो स्ट्रेंथ था सेकंड कैंडल में और कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ था, लेकिन थर्ड कैंडल में क्या दिख रहा है, थर्ड कैंडल में एक वीक दिख रहा है, मतलब सेलिंग का प्रेशर आ रहा है अभी। तो वो नेक्स्ट मार्केट सेशन में कितना इफेक्ट देगा, इसी में हमको पता चल जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो इसका मतलब समझो कि अगर बहुत बड़ा गैप अप भी खुला और ग्रीन कैंडल भी दिया तो प्रॉफिट बुकिंग होगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा गैप अप खुला तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने हैं तो पॉजिटिवली हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ये ट्रेड बड़ा मूवमेंट के लिए नहीं है, ये स्कैल्पर लोगों के लिए है। थोड़ा सा स्कैल्प करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। पहला चीज, अगर यहाँ से नेगेटिव होता है तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप को फिल करके निकलता है तो फिर दोबारा हमको एक पॉजिटिव ट्रेड मिल सकता है, और वो जो पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा वो स्ट्रेंथफुल मिलेगा। तीसरा, अगर मिडिल में ओपन होता है तो ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम लोग ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे। अगर वो ये यहाँ पे नीचे की साइड मार्केट ये होता है, तो ये जो एरिया है ये एरिया कुछ खास नहीं है। ये जो एरिया है ये एरिया कुछ भी खास नहीं है, तो इसीलिए ये एरिया को आप आवर कर सकते हो। नीचे की साइड कल कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। नीचे से अगर ऊपर जाता है तब देखेंगे, वो टाइम दिखाएंगे कि मार्केट में कितना टाइम बचा हुआ है, वहां से ट्रेड हो सकता है। ठीक है, वो बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम पे। लेकिन अगर नीचे की साइड जाएगा तो बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा। और तीसरा केस में, अगर यहाँ से ओपन होता है तो तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा अगर गैप डाउन, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो। नीचे के लिए भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऊपर के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये दोनों ही केस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये वाला केस में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलायंस का। अभी अभी चलते हैं कि हमारा निफ्टी क्या कर सकता है। चलो अब देखते हैं हमारा निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी में ओपन करो यहाँ पे, आज जो निफ्टी है, आज निफ्टी देखिए, आज जो निफ्टी है कल गैप अप हुआ, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ बचा नहीं था। और निफ्टी में आज क्या हुआ, मैंने भी कल ये चीज भी मैंने बताया था आप लोगों को। एक मिनट, ये ओपन होने दीजिए। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा, हम लोग को थोड़ा एनालिसिस करने में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पहले पहले हम इंट्राडे को देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मार्केट ने पिछली बार यहाँ से ओपन हुआ था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर बीच में क्लोजिंग दिया था। ठीक है, आज क्या किया, आज अगर देखें हम, सॉरी, आज अगर हम देखेंगे, कल मैं क्लियरली बोला था कि मार्केट में ये जो एरिया और स्लो स्लो करके मार्केट जो नीचे आ रहा है ये बहुत ही खराब चीज है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, पॉजिटिव कैंडल लेता है, तब जाके हमारा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज ये अगर नीचे आता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अब देखिए ये जो एरिया में आज गैप अप तो ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, फिर नेगेटिव में क्लोजिंग गया। उसके बाद ही देखिए कोई ट्रेंड नहीं, बिल्कुल नीचे नीचे स्लोली स्लोली। अगर कोई नीचे लिया होगा तो आप ऊपर जाके उसका एसएल दिया होगा, अगर कोई ऊपर ले लिया होगा तो नीचे जाके एसएल दिया होगा। धीरे धीरे करके सही, कोई भी मतलब एक स्ट्रेंथफुल नहीं है, ये भी इंडिसेस भी है।
लेकिन यहाँ पे भी तीन केस हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे ओपन हो सकता है, या फिर गैप अप ओपन हो सकता है, या फिर इधर ओपन हो सकता है। तो गैस यहाँ पे भी ये तीन केस हो सकता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे पहला दो कैंडल बन सकता है ग्रीन, या तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, या फिर रेड कैंडल बना सकता है। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ से बना, ये देखने वाला चीज है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में होगा। पहली बात तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिस जगह पे मार्केट में वापस आया है। कहीं पर भी वापस हो सकता है। अगर ये पहला कैंडल पूरा सबको तोड़ देता है, तभी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सेलर जो यहाँ पर जो बैठे होंगे, वो सब वापस आएंगे और मार्केट तेजी से बहुत ऊपर तक चला जा सकता है। और सेकंड केस है, अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है, तो रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट वापस फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मत समझ लीजिए कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, बस साइड में होके वो एक्सपायरी का सेलर के दिन होने वाला है। अगर ये मिडिल पे ओपन होता है एंड यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है हम ऊपर के लिए। नीचे की साइड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव बना नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अगर मिडिल में ओपन होके तो डाउन साइड एक रेड कैंडल बनाता है, तो हाँ, एक नीचे की साइड एक ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली कि कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी है, तो प्रीमियम का प्राइस जब बहुत नीचे आ जाएगा, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, ऐसा जब आ जाएगा, तो बहुत ही हाई क्वांटिटी में ट्रेड किया जा सकता है। एंड उसी टाइम पे आपको बहुत बड़ा बड़ा जो स्पाइक मार्केट में एक एक कैंडल का जो 100 100 रुपया स्पाइक वाला कैंडल वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे लीड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप नीचे की साइड ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड मत लीजिएगा अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होता है। अगर बहुत गैप डाउन ओपन होता है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, या एक रेड कैंडल बनाएगा। अगर ग्रीन कैंडल बनाए तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि मार्केट दोबारा से नेगेटिव होगा, तब जाके आप एक डाउन साइड ट्रेड लीजिएगा। अगर यहाँ से ग्रीन के बाद फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, नो ट्रेड करेंगे। यहाँ से ग्रीन के बाद अगर ऊपर जाता है मार्केट, कोई ट्रेड बनने का नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे गया, तो हाँ, एक ट्रेड बनेगा इधर। और बीच वाला हिस्से का तो मैंने बात किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं होगा। हाँ, अगर नीचे के साइड मार्केट ओपन होता है, रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर एक नीचे के साइड ट्रेड बनता है, बन सकता है, ठीक है। तो यही था। तो देखते हैं। तो कल का सेशन में देखते हैं रियल मार्केट में क्या होता है। ये था हमारा एनालिसिस। देखिए, पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। ट्रेड लेने से पहले, कोई भी बिजनेस आप करने से पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि अगर इस तरह सिचुएशन बनेगा तो मुझे क्या करना है। आपका बैक ऑफ द माइंड ये पूरा फिक्स होना चाहिए कि मुझे कल करना क्या है। तो यही था ट्रेडिंग का आज का एनालिसिस। तो हम देखेंगे कि मार्केट कल क्या हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।